नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप भी एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं? बहुत से स्टूडेंट जब एक बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जैसे कि उसमें अगर जो वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब वो फॉर्म भर देते हैं उसके बाद पेमेंट भी कर देते हैं, तो उनके पास जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि पोर्टल पर जब मेक ए पेमेंट का ऑप्शन दोबारा से आने लग जाता है। आज वीडियो में 100% सॉल्यूशन देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि दोबारा पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो इस पहले भी डाल चुका हूँ और उस पे ही बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई के, मेरी बहनों के, कि भाई इसके बारे में बताओ कि हमने पेमेंट कर दी, हमारे 3-4 दिन हो गए, हमारे 5-6 दिन हो गए, पर हमारी पेमेंट जो है क्लियर नहीं हुई है। तो भाई इसका जो सोल्यूशन है वो जो मैं बताऊंगा, इसके अलावा मैंने पूरी यूट्यूब पे ढूंढ लिया और मैंने कहीं ना कहीं वेबसाइट पे ढूंढ लिया, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो वो सोल्यूशन क्या है, आओ उसी बारे में आज बात करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जब हम पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोडिंग की वजह से हमारे जो बैंक ट्रांसफर है वो सक्सेस हो जाता है, पर यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर कहीं ना कहीं सिग्नल नहीं पहुंच पाते। इस कारण से स्टूडेंट के जो फॉर्म है वो अपडेट नहीं हो पाते। ऐसे में स्टूडेंट को डर लगता है भाई मैंने पेमेंट भी कर दी और कहीं ना कहीं मेरा हुआ भी नहीं, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं दूसरी बार पेमेंट कर देते हैं, जो भाई बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, आओ उसके बारे में बात करते हैं। अगर जो मैं आपकी पेमेंट की बात करूँ, आपको पेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर जो आपकी पहली बार पेमेंट कट चुकी है और फिर भी आपका फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप सेकंड बार भी करो तो आपका कहीं ना कहीं पैसा अटक सकता है। भाई अगर जो रिफंड की बात करूं तो इसमें रिफंड की जो पॉसिबिलिटीज है वो 80% हो गया, 20% रिफंड ना भी होता है, तो इसलिए आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी इसका दावा ना करती है कि भाई पेमेंट उल्टा देती है। मैंने तो जितने भी लोगों को देखा है जिन्होंने भाई पेमेंट कर दी है, उनकी कहीं ना कहीं अब तक तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई उनका रिफंड हुआ है। हाँ, कभी कॉलेज ने कोई ज्यादा पैसे ले लिए हैं किसी फॉर्म में या ज्यादा पैसे काट लिए तो वो रिफंड हो जाता है कि भाई ज्यादा पैसे लिए हैं फॉर्म में, तो वो रिफंड हो जाता है। पर मैंने यूं कभी नहीं सुना कि भाई फॉर्म में जब आपने दोबारा मेक पेमेंट कर दी, यानी दोबारा से पेमेंट दे दी और वो रिफंड हुई हो, तो भाई ये आप गलत करते हो। और यू आपको कहीं ना कहीं भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दोबारा पेमेंट ना करें। इसकी जगह आप ये काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए, 24 से लेकर 48 आवर्स तक कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना चाहिए कि आपकी पेमेंट क्या पता है आपकी अपडेट हो जाए। बहुत से लोगों की, यानी मैं बता रहा हूँ 80% तो ऊपर लोगों की कहीं ना कहीं इसमें ही सॉल्यूशन हो जाता है, उनकी कहीं ना कहीं पेमेंट दिखाने लग जाता है। और बहुत से लोगों का और भी टाइम लग सकता है। 48 घंटे तो मैं एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है जो मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। किसी को 120 घंटे भी लग जाते हैं और भी 140 भी लग सकते हैं। वेबसाइट की प्रोसेस को ऊपर हुआ कि वेबसाइट कितनी देर में आपका प्रोसेस पूरा कर पाती है। तो उस चीज में आप टेंशन मत लो कि भाई आपकी पेमेंट नहीं होगी, आप डर जाते हो कि भाई मैंने पेमेंट कर दी और कहीं ना कहीं मेरा फॉर्म अटक गया। तो इस चीज की आप टेंशन मत लो, वो कहीं ना कहीं आपके जो है क्लियर हो जाएगी और इसमें कहीं ना कहीं आपको दूसरी पेमेंट नहीं कर रही है। अगर 24 से 48 घंटे के बाद भी कहीं ना कहीं आपका पेमेंट नहीं होता, तो फिर आपका जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो बचता है कि आप जो है डबल वेरिफिकेशन पेमेंट को चेक करो। यानी जब आपकी सीसीसी यूनिवर्सिटी पे जाते हो और आपका पेमेंट हो जाता है पर आपका जो पेमेंट है वो दिखाता नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको 48 घंटे बाद चेक करते रहना है लगातार। यानी 48 घंटे में कहीं ना कहीं आप 1 घंटे 2 घंटे में उसे चेक करते हो। सीसीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पेमेंट स्टेटस या डबल वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर या आप अपना फॉर्म नंबर डाल के उसके स्टेटस चेक करो। बाद में कहीं ना कहीं वो जो है पेड शो होने लग जाता है। पहले अनपेड शो होता है, फिर बाद में पेड शो होने लग जाता है। इस तरह में चेक आउट ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, तीसरा स्टेप है कहीं ना कहीं जो आपके जो अपने बैंक से पेमेंट करी है उसमें एक रिफंड नंबर आता है UTR, और उसे जरूर सेव कर लें। यू आपका प्रूफ हो जाता है कि भाई आपने पेमेंट कर दिया। यू आपका बाद में कहीं ना कहीं अगर जो आपका पेमेंट फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता उसके बाद यू कहीं ना कहीं आपके लिए काम आता है और आप इसके रिलेटेड ही कहीं ना कहीं एक दावा कर सकते हो कि भाई मैंने पेमेंट किया पर मेरी पेमेंट कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुई है। अगर जो 48 घंटे बाद भी कहीं ना कहीं आपका पेमेंट ना शो हो रहा है तो आप जो है सबसे पहले सीसीसी पोर्टल के कहीं ना क्वेरीज देख सकते हो, ग्रेवेंस सेक्टर में जाके वहां पर अपनी पेमेंट डिटेल देख सकते हो, बैंक स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फॉर्म का नंबर जो है टिक जनरेट कर सकते हो। वहां पर अपनी पेमेंट डिटेल डाल सकते हो और कहीं ना कहीं जो बैंक की स्टेटस है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर और जो फॉर्म नंबर है उसके साथ कहीं ना कहीं आप उन्हें बता सकते हो कि भाई मेरी जो है ये चीजें अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं हुई है। जिसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपकी पेमेंट जो है उसको देख ले और आपकी पेमेंट उसके बाद कहीं ना कहीं वो क्लियर कर दें। तो यू ऑप्शन होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्वेरीज किस किस जगह कर सकते हैं, यानी आपको क्वेरीज करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। कुछ इनकी हेल्पलाइन है, कुछ इनकी डेस्क हैं जिन पे आप कर सकते हो। आपने पोर्टल का सहारा ले लिया, उसके बाद भी आपने क्वेरीज कर ली, बहुत सारे काम कर लिया, उसके बाद भी अगर जो आपका जो काम है वो नहीं बन रहा है उसके बाद जो है आप जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, यानी उसकी जो ऑफिशियल ईमेल है जैसे कि हेल्प डेस्क ccsuweb@gmail.com, इस पर कहीं ना कहीं आप अपना मोबाइल नंबर, अपना फॉर्म नंबर और कहीं ना कहीं पेमेंट का प्रूफ भेज के और इसमें लिख सकते हो कि भाई मेरी जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो आपकी पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। ये सिचुएशन मेरे साथ भी आई है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है उसमें मेरे साथ भी यही हुआ था और कहीं ना कहीं जो मेरी पेमेंट है वो 48 घंटे के बीच कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई थी। तो इसलिए मुझे पता है कि भाई ये कहीं ना कहीं एक बार तो कहीं ना कहीं
वेबसाइट चेक करते होंगे और स्टेटस को कहीं ना कहीं क्लियर कर देते होंगे। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जो इसमें क्वेरी कंप्लीट नहीं हो रही है तो फिर आपको कहीं ना कहीं मेरिट ही जाना पड़ेगा और मेरिट में ही क्वेरीज क्लियर करनी पड़ेंगी। तो इससे भी आपका काम नहीं बनता तो आप अगला जो है कॉल कर सकते हो, जैसे कि 9258933900 और दूसरा नंबर है इनका 9560014153। ये जो है इन पे आप कॉल कर सकते हो और इनका जो कॉल उठाने का टाइम होता है वो वर्किंग आवर्स में ही उठाते हैं। वैसे तो आप अगर जो कॉल करोगे तो भाई उठाना इनका बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से भाई कॉल उठावे है। पर अगर जो ये कॉल उठा लेते हैं तो आप अपने जो प्रॉब्लम है यानी आपकी जो फॉर्म की प्रॉब्लम है उसको भाई पूरी तरह से डिस्कस करो और उन्हें बताओ कि भाई हमारा जो फॉर्म है क्लियर नहीं हुआ है। अब आप कॉल करोगे तो आपके पास सिंपल सी वे है, वो आपसे कहेंगे भाई आप वेट करो, आप 48 घंटे वेट करो, आप 56 घंटे वेट करो, आप 60 घंटे वेट करो। पर आपको इस झांसे में नहीं आना है और आपको उनसे लगातार कहना है कि भाई मेरा जो पेमेंट है वो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ पर वो पेमेंट अब तक क्लियर नहीं हुआ है। आप इनसे एक सॉल्यूशन की डिमांड करो कि भाई मुझे 48 घंटे 60 घंटे वेट नहीं करना, मुझे आप सॉल्यूशन दो, या तो आप मेरा पेमेंट क्लियर करके दो या कहीं ना कहीं मुझे एक सॉल्यूशन बताओ कि भाई इतने टाइम में कहीं ना कहीं गारंटी क्लियर हो जाएगा। इन तरीकों से कहीं ना कहीं आप एक फॉर्म को क्लियर करा सकते हो। भाई मुझे लगता है कि 80% स्टूडेंट का जो है इन तरीकों से कहीं ना कहीं फॉर्म क्लियर हो जाता है। और जो गलती से आपने 2 बार पेमेंट कर दिया तो जो एक्स्ट्रा फीस है उसको लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी की जो फॉर्म होता है यानी फीस रिफंड फॉर्म उसको भरकर सबमिट कर सकते हो। इसकी डिटेल भी कहीं ना कहीं आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ भाई इस वीडियो से जो आपकी परेशानी होगी वो दूर होगी। अगर जो फिर भी कोई सवाल है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।